बाड़मेर में अधिकारी अपना जेब गर्म करने के लिए किस कदर बीच के रास्ते निकालते हैं, इसका आज नमूना हम आपको बताएंगे। और आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीरें दिख रही है, यह बाड़मेर के विद्युत विभाग के आला अधिकारियों की तस्वीरें हैं और किस कदर विद्युत विभाग के अधिकारियों ने साठगांठ और मिली भगत कर किस तरीके से गलत कार्यादेश जारी कर एक कॉलोनाइजर को लाखों रुपए का लाभ पहुंचा दिया। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिख रही है, इस तस्वीरों में जो विद्युत पोल खड़े किए गए हैं, यह विद्युत पोल मात्र 15,140 रुपये के डिमांड नोट के ऊपर खड़े किए गए हैं, और वह भी इसलिए कि यहाँ पर कोई ढाणी है। लेकिन आपकी मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीरें आपको दिख रही है, इसमें आपको कहीं पर भी किसी भी तरीके की कोई ढाणी नहीं होगी। यहाँ पर महापार के अंदर 25 बीघा कृषि भूमि के ऊपर एक कॉलोनी काटी गई और उस कॉलोनी को विद्युतीकृत बताने के लिए और साजिश के तहत षड्यंत्र बना करके यहाँ पर एक फाइल जमा होती है, और फाइल जमा होने के बाद में अधिकारियों की मिली भगत से 15,140 रुपये का डिमांड नोट भरने के बाद में यहाँ पर एक कार्यादेश जारी होते हैं जो कि 47,30,000 से अधिक का होता है। और इतना ही नहीं, स्टोर कीपर द्वारा और अधिकारियों से मिली भगत के कारण एक ठेकेदार को, अपने चहेते ठेकेदार को यह आदेश मिलता है, और आदेश मिलते ही ठेकेदार इस कॉलोनी के अंदर विद्युत पोल खड़े कर देते हैं, जो कि आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपको साफ साफ दिखते हैं। जैसे ही इस पूरे मामले की शिकायत हुई, कुछ शिकायत के बाद में अधिकारी हलचल में आए और उन्होंने आनन फानन के अंदर यहाँ पर काम रुकवा दिया, और इस पूरे काम को रुकवा कर उन्होंने इस पर पर्दा डालने की कोशिश की। साथ ही पुरानी डेट के अंदर एक ऑर्डर भी जारी करवा दिया, जिसमें 47,30,000 का डिमांड इस कॉलोनाइजर जिसने अपना आवेदन किया था विद्युत कनेक्शन के लिए, उसमें 47,30,000 का एक डिमांड नोट भी खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, इस पूरी कॉलोनी के अंदर लाखों रुपए के राजस्व की चपत लगी, और जब इसकी शिकायत हुई तो बाड़मेर के चीफ इंजीनियर विद्युत विभाग के इन्होंने एक कमेटी बना करके इस पूरे मामले की जांच करवाई, और जांच के अंदर जयन से लेकर के ऐसी लेवल के अधिकारी तक इसमें लापरवाही और दोषी पाए गए, जिसमें 3 अधिकारी जो कि चीफ इंजीनियर के अधिकार क्षेत्र में थे, उनको चार्जशीट दी गई है। तो वहीं उच्च अधिकारी जो कि चीफ इंजीनियर के कार्य क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र से बाहर के थे, उनके लिए कार्रवाई की रिकमेंड विभाग को की गई है। लेकिन इस पूरे खेल को दबाने के लिए, सबूत मिटाने के लिए विभाग ने आनन फानन में जो विद्युत पोल खड़े हुए थे, वो आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आपने देख रहे हैं, उन्होंने विद्युत पोल ही यहाँ से हटा लिया और हटा करके जमा कर दिए। उसके बाद में अधिकारियों ने कहा कि आईएन लेवल की एक गलती हुई और उस गलती को हमने सुधार दिया। लेकिन भ्रष्टाचार के इस बड़े खेल के अंदर क्यों नहीं अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, क्यों नहीं एसीबी में मामला दर्ज हुआ, और क्यों नहीं इतने बड़े मामले में विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ उन्हें हटा करके और उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। ऐसे कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन जो चीफ इंजीनियर है, उनकी जांच के अंदर उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हमारे अधीक्षण अभियंता मतलब एसी से लेकर निचले स्तर के अधिकारी दोषी हैं, और उनको चार्जशीट दी गई है। जो उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं उन्हें चार्जशीट दी गई है। साथ ही उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं, उनके लिए विभाग को लिखा गया है। लेकिन अभी भी विद्युत विभाग इस पूरे मामले को दबाने में जुटा है, क्योंकि न तो पुलिस कार्रवाई की गई, न ही उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया गया जिस ठेकेदार ने बिना किसी वेद आदेश के
इतना बड़ा कार्य कर दिया। हालांकि उसके साथ ही सबूतों के साथ में छेड़छाड़ करने के आरोप में भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि चीफ इंजीनियर ने कहा है कि यह मामले पूरे जांच के दायरे में है और जांच के बाद में सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ऐसी सहित सभी अधिकारी दोषी है, उनके खिलाफ कार्रवाई की रिकमेंड की गई है। क्या कहा है चीफ इंजीनियर ने, आप खुद सुने उनके ही जो आपने रिपोर्ट भेजी। ये पेपर में न्यूज़ आई थी और सोशल मीडिया पे इसका कंप्लेंट आ रही थी, तो उसकी हमने जांच कमेटी से जांच करवाई थी, जिसमें एक हमारा अकाउंट विंग का एक बंदा था और दो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, उनसे जांच करवाई। जांच रिपोर्ट में आया, एक तो कॉलोनी जो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर कटी हुई थी, उसके ऊपर बिना कोई नियम वगैरह कोई कॉलोनी कराया हुआ उसने किया हुआ था, तो उस पर एक घरेलू कनेक्शन के लिए आवेदन उसकी पत्रावली जमा कराई हुई पाई गई थी, जबकि मौके पर कोई किसी प्रकार का मकान बना हुआ नहीं था। उसी के विधिकरण के लिए पूरा पत्रावली तैयार हुई, स्वीकृति उसके लिए प्राप्त की गई और स्वीकृति प्राप्त करने के बाद में उसका प्रो डेटा पे पहले मांग पत्र उसको 15,000 के करीब का देय था वो जारी हुआ, भरवाया गया। उसके बाद में उसी मांग पत्र को फिर रिवाइज किया गया दूसरी बार फरवरी में, और वो सेकंड मांग पत्र जमा नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद में भी है वो उसका इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो कार्य आदेश है उसके लिए पत्रावली तैयार की गई और उसका कार्य आदेश अंकित किया गया। पार्शियल काम भी उसके अंदर हुआ, फिर शिकायत होने पर फिर उसकी जांच की गई, काम रोका गया और शायद पोल भी वहाँ से मौके से हटा दी गई। सर वो पोल भी हटा दिए गए, लेकिन अब प्रथम दृष्टया नेग्लिजेंसी किस किस अधिकारी की इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि इसमें उच्च अधिकारी भी इन्वॉल्वमेंट नेग्लिजेंसी हर स्तर पर इस पर है। जब ये हमारी जांच रिपोर्ट में सारी है और हम उसके अंदर दे रहे हैं। मेरी अधिकार क्षेत्र में जिसकी विरुद्ध जांच करनी है उसके तो जांच रिपोर्ट तो एक ही है, लेकिन मेरे अधिकार क्षेत्र में जिनके विरुद्ध कार्रवाई करनी है उनके विरुद्ध तो मैंने कार्रवाई करनी। अब जो उच्च अधिकारी जो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर के हैं उनके लिए मैंने जो भी उसके लिए अनुशंसा की गई है उसके लिए अनुसार कार्रवाई। तो सर प्रथम दृष्टया कौन कौन अधिकारी है जो जिनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है और आपने अनुशंसा की है? सभी है उसमें, तो कनिष्ठ अभियंता भी है, सहायक अभियंता भी है, स्टोर कीपर भी है, उसके बाद सॉफ्टवेयर सुपरडेंटिंग इंजीनियर भी उसमें स्वीकृति जारी करने में, कार्य आदेश जारी करने में लापरवाही दृष्टि उचित होती है। सर इसकी जो आवेदन फाइल है इसमें हस्ताक्षर जो की गए हैं आवेदन द्वारा है या जो कुछ वो भी कुछ फर्जी होने की सूचना आ रही है, उस पर हमने है तो वो देख ली जाएगी। तो सर इसमें अधीक्षण अभियंता का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट सामने आया है क्या प्रारंभिक? इन्वॉल्वमेंट तो जो गलत हुआ है वो तो दिख ही रहा है पत्रावली के ऊपर, लेकिन इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है ये तो एक अलग से जांच का विषय है, क्योंकि सारे आदेश जो हुए नॉर्मली जो पुटअप होता है उसके आधार पर कार्रवाई हो जाती है। तो संभव है कि किस परिस्थिति में हुई है ये तो अभी ये बिना अलग से जांच के लिए उसको कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो गलती हुई है वो ये है। सर झूठे प्रमाण पत्र और जो घोषणा पत्र देने के मामले में क्या आवेदनकर्ता के विरुद्ध भी कोई कार्रवाई की जाएगी? की जा सकती है यदि उसके अंदर वो हस्ताक्षर का यदि आप जो बता रहे हो, हालांकि मैंने उसको नहीं देखा घोषणा पत्र दिया जाता है, ये चीज आई है, घोषणा पत्र दिया जाता है जिसमें सर आपने जो अभी आपके निर्देशों के अंदर जो कार्रवाई हुई है, आपके दिशा निर्देशों के आधार पर आपके सुपरविजन में जो जांचें हुई है उसमें नेग्लिजेंसी किस स्तर की आई है? क्या वास्तव में पूरी तरीके से एक साजिश रच करके गवर्नमेंट के वित्तीय नुकसान देने के लिए पूरी किया गया था? नहीं, देखो जब गलती होती है तो कहीं न कहीं तो इन्वॉल्वमेंट होता है तब गलती होती है, अदरवाइज तो ऐसे तो संभव है इसमें कोई भी किसी स्तर पर इन्वॉल्वमेंट डाल नहीं सकता, इसकी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो गलती हुई है जो जांच रिपोर्ट में आई है उसमें। तो अभी तक कार्रवाई में क्या सामने आया कि अधिकारियों को फिर गाजगिरी है या कुछ उनके खिलाफ कोई नोटिस जारी हुए? आपको तो जारी हो सेक्शन से होने। तो क्या एसी के खिलाफ भी कार्रवाई प्रस्तावित की गई है? वो हमारे डिपार्टमेंट का काम है, उसमें जो भी अधिकारी उसमें इन्वॉल्व है सबके खिलाफ उसमें किसी प्रकार का किसी को भी जो स्पेयर करने वाली बात है या वो है ऐसा हमारे डिस्काउंट का रिपोर्ट चाहिए ताकि आइंदा से ऐसी गलतियां नहीं हो। तो सर अगर कार्रवाई प्रस्तावित है तो क्या उस सीट पे बैठे रह करके उन पूरी जांच को वो प्रभावित नहीं कर पाएंगे? तो ऐसे में उनको हटाने के भी कोई हो चुकी है उसमें प्रभावित, तो जो मौके में हो गया उसमें तो क्या प्रभावित, जो दस्तावेज थे वो हमने जब्त कर लिए थे,
तो उसका तो क्या जो पोल हटाए गए हैं उस पोलों को जब्त किया गया है? कितने पोल लगाए गए थे? वो अलग से, क्योंकि इसकी जानकारी मुझे बाद में विषय के बंदाने पत्र के द्वारा दी गई है कि पोल लगाए वो हटा दिए गए हैं। तो उसका हम अलग से पूछना है कि किसके आदेश से वापस आपने हटाए जब एक बार लगा दिया है, और उसमें कितने काम आने लायक थे, कितने उसमें डैमेज हुआ है, तो वो एक अलग प्रकरण है जो ये बाद में फिर सूचना है। क्या उसके ऊपर भी कोई इंक्वायरी होकर उनकी भी तय किया जाएगा? डैमेजेस कितना हुआ उसके लिए कार्रवाई की जा सकती है कि भाई पहले आपने फर्स्ट बोल लगवाए, फिर बाद में आपने हटवाए, तो उसमें लगाने और हटाने के अंदर भी लेबर तो लगती है, और उसमें भी कोई डैमेज भी हुआ होगा, क्या हुआ